गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज 24 अप्रैल 2020 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। उसको रीड करने से पहले बता दें कि आज 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? जैसा कि हमें पता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि अगर देश के गाँवों को खतरा पैदा हुआ तो भारत को खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने मजबूत व सशक्त गाँवों का सपना देखा था जो भारत के रीढ़ की हड्डी होती है। इस प्रकार उन्होंने ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था। गांधी जी के इस सपने को पूरा करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। यह संशोधन पंचायती राज अधिनियम से था जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसे भारतीय संविधान की अनुसूची 11 तथा भाग 9 में रखा गया। इस प्रकार से उसी दिन 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज से हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एप्थामित्रा ऐप को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है? वह राज्य सरकार है कर्नाटक। कर्नाटक ने एप्थामित्रा ऐप तथा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है। कर्नाटक। यह एप्लीकेशन तथा हेल्पलाइन सुविधा केवल उन लोगों के लिए होगी जिन्हें कोविड-19 पर टेलीमेडिसिन परामर्श और टेस्टिंग और उपचार की जरूरत है। अब आया है कर्नाटक। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा हैं। इसकी राजधानी बेंगलोर है। यहाँ के गवर्नर विजय भाईवाला है। नेक्स्ट, यह मैप में दिखाई देने वाला कर्नाटक है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 142वां है। इस सर्वेक्षण में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई और इस तरह देश के मीडिया के लिए सुरक्षा स्थिति में सुधार नजर आया। इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर है। नॉर्थ कोरिया सबसे निचले स्थान पर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। इस सूची में नॉर्वे पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे पर, जर्मनी 11वें स्थान पर, 34वें स्थान पर फ्रांस है, जबकि 35वें स्थान पर यूके, 45वें स्थान पर अमेरिका, 66वें स्थान पर जापान, 107वें स्थान पर ब्राजील है। इसमें पाकिस्तान 145वें और बांग्लादेश 151वें, जबकि चीन 177वें स्थान पर उत्तर कोरिया से महज 3 स्थान ऊपर है, अर्थात 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है। इस सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। नोट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत साल 2017 में 136वें स्थान पर और साल 2018 में 138वें स्थान पर था और साल 2019 में 2 अंक कम होकर 140वें स्थान पर पहुंच गया था। नेक्स्ट, हाल ही में उषा गांगुली का 23 अप्रैल 2020 को कलकत्ता में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? वह थिएटर से संबंधित थी। डी इज राइट। उषा गांगुली एक भारतीय थिएटर निर्देशक, अभिनेता और कार्यकर्ता थी। उन्हें 1970 और 80 के दशक में कलकत्ता में हिंदी थिएटर में उनके काम के लिए जाना जाता है। उषा गांगुली के चर्चित नाटकों में महाभोज जो कि 1984, लोक कथा 1987, होली 1989, कोर्ट मार्शल 1991, मुक्ति शुभ यात्रा, काशीनामा, मानसी 2011 में शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है? वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ ने
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो कि विश्वभूषण हरिश्चंद्रन द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति एसटी शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार का पर जुर्माना लगाया है। आंध्र प्रदेश जहां के गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है, वहां की जनसंख्या 4.97 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है। चीफ मिनिस्टर वहां के YS जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट, यह दिखाई देने वाला आंध्र प्रदेश राज्य है जो कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य है। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? वह है PV सिंधु, जिसे विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों कनाडा के मिशेल ली, चीन के झेंग शिवेई और हुआंग याक्योंग, इंग्लैंड के जैक शेपर्ड, जर्मनी के अलेस्का नोबलाच, हांगकांग के चान हो यूएन और जर्मनी के मार्क जबलेर को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। हाल ही में कोविड-19 के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में प्रत्येक ब्लड बैंक ग्रुप के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति को निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? ई रक्त कोष पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? वह है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। ई रक्त कोष की शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिखाया गया है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? वह देश इजराइल है। इजराइल जिसके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, इसके राष्ट्रपति रिविन हैं तथा इसकी राजधानी जेरूशलम है। यहाँ की जनसंख्या 88.8 लाख है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसके CEO राजेश गोपीनाथ, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? वह राज्य झारखंड है। सी इज राइट। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड ने कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सभी प्रकार के बिक्री पर रोक लगा दी है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? वह प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा है। यह @कोविड इंडिया सेवा एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है, उन्हें समाधान योग्य बनाता है और फिर उन्हें रियल टाइम समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण को सौंपता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत अब दोषियों को कितने साल की सजा हो सकती है? 7 साल की। प्रस्तावित कानून में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है। हाल ही में किस देश ने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वह देश ईरान है।
ईरान, जिसके राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं, वहाँ की राजधानी तेहरान है। यहाँ की जनसंख्या 8.18 करोड़ 2018 वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। यहाँ की करेंसी ईरान रियाल है। सुप्रीम लीडर अली खamenei है। ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है। किस व्यक्ति को इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA का अध्यक्ष चुना गया है? वह राकेश शर्मा है। वह मई 2019 में IMMA के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्तमान में राकेश शर्मा बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। IMMA की स्थापना 1947 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अब आज के की क्वाइज है, यह कमेंट बॉक्स में जरूर देना इसके आंसर। किस तिथि को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कमेंट बॉक्स में डालना इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? इनका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। धन्यवाद दोस्तों।